मिल गया मिल गया मिल गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया एडिशन। देखिए यहाँ पर जो ये पेपर एडिशन वो है आप लोगों का भौतिक विज्ञान का पेपर है। कौन सा पेपर है? भौतिक विज्ञान का एडिशन, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर। और वीडियो को बिना स्किप किए ऑडिशन सर डीजे सर मैथ्स वाला जो चैनल एडिशन वो मुख्य रूप से देखिए फिजिक्स और साइंस साइड के बच्चों के लिए है। तो इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट को पहले फटाफट शेयर करिए, ताकि डीजे सर जो जिस तरीके से अपनी पहचान बना रहा है उसी तरीके से डीजे सर मैथ्स भी बनाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, और पूरा डटे रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत जानदार होने वाला है, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2024-25 का भौतिक विज्ञान के इस पेपर को लेकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। पहला देखिए प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। पहला का जो प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेस्ला हो जाएगा। क्या होता है? टेस्ला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूटन मीटर अगर यहीं पर आपका न्यूटन प्रति मीटर रहता है तब ये भी आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ न्यूटन मीटर लिखा हुआ था इसलिए नहीं होगा। तो टेस्ला जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाज की खोज किसने की? हेनरी ने, फैराडे ने, ओम ने, या फिर ओस्टेड ने? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ये देखिए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टेड जो थे वो किए हुए थे वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रभाव की खोज को। देखिए ये जो थे वो डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हैं, और इनका जो पूरा नाम है वो हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है। और 21 अप्रैल 1820 को उन्होंने ये काम किया हुआ था। कौन? ऑस्टेड। इनका पूरा नाम क्या है? हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये। ग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है तुल्य होगा सी स्क्वायर के, सी पावर -2 के, सी के, या सी इनवर्स के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा आपका सी पावर -2, यानी 1/c² के बराबर होता है ये। तो यहाँ पर देखिए सी पावर -2 जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है? वो -2 हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। स्व प्रेरकत्व का जो है विमीय सूत्र क्या होगा? स्व प्रेरकत्व का अगर विमीय सूत्र के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर ml2 टी पावर -2 ए पावर -2, तो ml2 टी पावर -2 ए पावर -2। देखिए विमीय सूत्र वाला क्या है, बीमा वाला देख लीजिएगा डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है इसको। तो देखिए यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा आप लोगों का, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो है आवेश और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों पर। आवेश और ऊर्जा संरक्षण। देखिए आवेश की मुख्य रूप से यहाँ पर बात होती है इसमें, यानी यहाँ आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार से ये आवेश वाला देखिए, यानी अंग का जो विकल्प नंबर स होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, फटाफट से शेयर भी करते रहिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए डिस्टेंस, क्योंकि आपके लाइक करने से डिस्टेंस होता क्या है कि एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हाँ मेरी चीजें जो है बनाई जा रही हैं तो बच्चों को पसंद आ रही हैं, और उसे दूर तक लोग बच्चे जो हैं वो उस पर सहयोग भी अपना करें, मतलब उसे दूर तक फैलाएं। किसी एक कूलाम आवेश के निकट व पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की माप क्या होगी? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 6.25 × 10⁻18, यानी 6.25 × 10 पे खाते 18 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं डिस्टेंस। एक तरीके से देखा है तो ये भी बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह ही है। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग धारिता बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर संधारित्र के बारे में जब पूछ रहा है, कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा है आप लोगों का, तो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है इसको? देखिए डिस्टेंस पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट बनाऊंगा, अगर आप लोग को इससे समझाने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लेट ये मैंने प्लेट बना दिया है यहाँ पर, और प्लेटों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ पर मैंने बिंदु दो ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए प्लेट लिया गया, तो देखिए संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि इस क्षेत्रफल को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी? जो ये क्षेत्रफल है, ये अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए है, तो अगर मैं क्षेत्रफल को बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो होगा संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, ये कंफर्म है। और प्लेटों के बीच की दूरी जो है, देखिए ये डिस्टेंस जो अगर हम लोग स्मॉल आर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस जो है, और ये डिस्टेंस जो है, इनके बीच की दूरी जो स्मॉल आर है, तो वो अगर कम हो रही है, दूरी कम हो जा रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। होता क्या है, क्योंकि उसका ये जस्ट क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ये उल्टा होता है जस्ट, तो इसलिए ऐसा होता है। और प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ रखना, देखिए परावैद्युत पदार्थ किस
का किस चीज का है, कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। यानी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखना ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है संधारित्र की धारिता को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में और दूसरे के ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अतिचालक क्या है? अतिचालक क्या है? देखिए अतिचालक के बारे में हम लोग बात करें तो जब प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंसी जो होता है, रेजिस्टेंसी के बारे में बात करें, प्रतिरोधकता क्या होता है, जब शून्य हो जाए तब चालकता क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोधकता जब शून्य हो जाती है उस केस में जो चालकता होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है ना, अनंत हो जाता है। तब ऐसा जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कि वो भैया जो पदार्थ है वो अतिचालक है। कैसा पदार्थ है? अतिचालक पदार्थ लिया गया है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं अतिचालक को। वैद्युत चालकता का मात्रक क्या है? देखिए वैद्युत चालकता का मात्रक हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए तो सीमेंस प्रति मीटर क्या होता है? सीमेन प्रति मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है ना, सीमेंस नामक वैज्ञानिक ने इसको देखिए बताया हुआ था। सीमेंस प्रति मीटर जो होता है विद्युत चालकता का मात्रक होता है। इसे देखिए ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स के नाम से भी जानते हैं। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स जो ओम आप साइन बनाते हैं, ऐसे देखिए जो साइन बनता है ये वाला ओम, तो यहाँ पर ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो गया और उसके साथ ही साथ जो हो गया वो मीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स हो गया और साथ में मीटर इनवर्स हो गया, या महो प्रति मीटर हो गया, महो प्रति मीटर हो गया। तो ये जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है? वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए दूसरे के घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट शेयर करते चलिए डिस्टेंस, तभी मजा आएगा। जबरदस्त तरीके से जो है डीजे सर मैथ्स वाले चैनल पर भी आप लोग जो है पूरे साइंस साइड के बच्चों पर इस चैनल का लिंक फैला दीजिए। ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? क्वांटीकरण का सिद्धांत तो था, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? पीडीएफ बन कर, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? पीडीएफ पीडीएफ पर बनाओ तो हाँ चलिए, अच्छा चला हम बनाओ। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है? देखिए हम लोग इसमें जब चलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत में, जब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वांटीकरण के सिद्धांत में, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ये भी टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भौतिकी में हम लोग बात करें तो किसी पदार्थ, वस्तुओं या कणों के गुणधर्मों को समझने का जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? क्वांटीकरण। ठीक है ना, यानी किसी पदार्थ, वस्तु या कणों के गुणधर्मों को क्वांटम आयाम परिमाण की गणना के माध्यम से समझते हैं जो हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वांटीकरण। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अंग प्रश्न की ओर। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखिए सेल का मतलब हो गया उसमें प्रतिरोध ही ना हो। आदर्श, अगर आदर्श के बारे में बात किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा। यानी आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया जो सेल हमारा है वो आइडियल सेल है। ठीक है ना, किसी पृष्ठ द्वारा वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स की माप क्या होगी? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एडिशंस आप लोगों का। देखिए अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, तो वैद्युत द्विध्रुव को पहले ये समझिए आप लोग कि यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक एक ले लें हम लोग यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमारा आवेश आपका क्या हो जाए? क्यू हो जाए और यहाँ पर माइनस क्यू हो जाए, मतलब एक जगह क्या हो जाए? एक जगह माइनस साइन के साथ और एक जगह जो हो जाए वो आपका प्लस साइन के साथ हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें यहाँ पर डिस्टेंस होता है वो 2l होता है। कितना होता है? 2l, स्मॉल l ले लेते हैं, बीच में डिस्टेंस जो इनका है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर गास प्रमेय जो आपने पढ़ा हुआ था, तो गास प्रमेय को जब पढ़ा गया था तो इसमें बताया गया था कि इंटरनल ओवर क्लोज सरफेस, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल ओवर क्लोज सरफेस, यानी फ्लक्स को हम लोग को देखिए निकालना है यहाँ पर फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का, तो डी फाई को यहाँ पर क्या करिए? इंटीग्रेट करिए डी फाई को। ठीक है, यानी इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, जो टोटल जो आपका विद्युत फ्लक्स रहेगा उसका हम लोग क्या किए? इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। जब इसमें लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए कुल टोटल आवेश आपका हो गया। ठीक है, टोटल आवेश हो गया और यहाँ पर 1/ε0 हो जाएगा, यानी टोटल जो हो जाएगा आपका कुल आवेश, टोटल यानी टोटल आवेश हो गया आपका इंटू 1 क्या होगा? 1/ε0 हो जाएगा। जब ये होगा आपका 1/ε0 तो डिस्टेंस, थोड़ा कंप्यूटर वगैरह पर थोड़ा हम लोग को डिस्टेंस अभी दिक्कतें होती हैं, थोड़ा ε0 हो गया आपका। अब जान रहे हैं यहाँ पर कि जो आवेश आपका है माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो कुल आवेश जब आप सम करेंगे तो यानी प्लस आवेश और प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। यानी टोटल जब कुल फ्लक्स का आप इंटीग्रेट करके भी निकालेंगे तो इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस पर जो होगा वो टोटल आपका जो आएगा वो 0। इसका मतलब कि किसी पृष्ठ द्वारा बद्ध वैद्युत द्विध्रुव के निर्गत वैद्युत फ्लक्स की माप जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, शेयर करिए शेयर करिए शेयर करेंगे तभी मजा आएगा, ठीक है डिस्टेंस। मैं बता रहा हूँ आप लोग को डिस्टेंस कि आप लोग के लिए जो है फ्री में पूरी चीजें जो मिलेंगी एकदम डीजे सर चैनल पर, और जब डीजे सर मैथ चैनल पर मैं आप लोग को पूरा आंसर हल करा दूंगा फिजिक्स और मैथ का, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा, जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, फटाफट से शेयर करते चलिए और साथ में पढ़ते भी चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। लाइक का मतलब क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। उस व्यक्ति कोई भी हो लेकिन सभी को इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है, आंतरिक और बाह्य रूप से। बाह्य रूप से तो मैं प्रेरित हुई, लेकिन यदि आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा इंटरनल एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन से लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे हम लोग। यहाँ अनुगमन वेग क्या है स्पष्ट कीजिए। अनुगमन वेग देखिए डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का। अगर कोई चालक है, ठीक है ना, और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो होता है इलेक्ट्रॉन का जो टोटल औसत वेग निकालते हैं हम लोग, नो जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। यानी कोई भी चालक है, ठीक है, चालक है भाई, चल रहा है वो, ठीक है, चालक है अगर चल रहा है तो उसकी रेंज में अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है, उसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोला जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी प्रश्न आप लोग का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वाला ये पेपर है, लेकिन मैं पेपर को न्यूमेरिकल को बाद में भी आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। खैर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ही बन जाता है तो आप लोग फिर छोड़ने लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा करते हुए मैं निकल रहा हूँ। मैं इसका सोल्यूशन जो है आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन यदि आप लोग कमेंट्स मिला हम लोग को अच्छा खासा तब मजा आएगा, तब मैं डिस्टेंस में इसका जो सोल्यूशन है अच्छे से आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। लॉरेंज बल क्या है, देखिए लॉरेंज बल का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, चुंबकीय और वैद्युत बल के संयोजन को एक तरीके से जो संदर्भ करता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। चुंबकीय देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित कारण क्या होता है, बिंदु आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होता है डिस्टेंस, उसे ही हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा ऋणात्मक फ्लक्स का क्या अर्थ होता है। देखिए डिस्टेंस ये सभी प्रश्न जो हैं आप लोगों का, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये, इनको भी देख लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स सीधा सीधा डिफिनेशन एकदम है आप लोगों का। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है थोड़ा ज्यादा ही, तो इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से आप सभी लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करना है, प्रवाहित आवेश की मात्रा दिया गया, 2 सेकंड के पश्चात चालक में धारा क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्रूव करने के लिए हमेशा मिलता है आप लोगों को, किरचॉफ करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चल कुंडली धारामापी का कार्य सिद्धांत और संरचना भी स्पष्ट कीजिए। यदि जल की एक समान 64 बूंदों को संयुक्त करके एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, देखिए ये सब सारा न्यूमेरिकल डिस्टेंस में आप निश्चित तौर पर घबराइए नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आइए डिस्टेंस। अगर एक बार आप लोगों का मिल गया बल मुझे, या आप लोगों का एक बार समर्थन मिल गया, तो मैं इन सभी प्रश्नों को आप लोग को जबरदस्त तरीके से हल करा दूंगा। समविभव पृष्ठ क्या था, इसके प्रकार स्पष्ट कीजिए। एम्पियर का परिपथी नियम हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों का पूछा गया, ये वाला जो है देखिए ये भी आप लोगों का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल से पेपर भरा हुआ है डिस्टेंस। अगर न्यूमेरिकल आप नहीं करके जाएंगे तो फिजिक्स आपका पढ़ना बेकार है, फिर किसी काम के आप नहीं रह पाएंगे, ठीक है डिस्टेंस। तो न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए आप लोग की बहुत बड़ी हार होती है फिजिक्स में। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 4 के प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जो ओम के नियम का सत्यापन करना है। इसके अथवा जो प्रश्न देखिए ख में दिया गया, ये भी न्यूमेरिकल आप लोग का है। सिंपल पेपर है, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर जो अंग प्रश्न है ये देखिए फिर आप लोगों का न्यूमेरिकल है। और जब डेरिवेशन आप लोग को मिला तो वो तो खुद ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि जानते हैं कोई डेरिवेशन होता है उसी डेरिवेशन में एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इस तरीके से था डिस्टेंस ये आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान का पेपर, भौतिक विज्ञान का ये अर्धवार्षिक का पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तैयार रहिएगा। जल्दी आप लोग को मैं अदर सब्जेक्ट के जो है मैथ वगैरह के, जो केमिस्ट्री वगैरह के, या जो अदर सब्जेक्ट के आपके क्लासेस हैं, मैं वो भी जल्दी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।